मशहूर सियासी और समाजी शख्सियत सरदार सादत अली खान मियां और कश्मीर जवान खुर्रम मीर की खानदानी दुश्मनी पर एक मुकम्मल और जामिया इंटरव्यू पेश किया, जिसमें खानदानी दुश्मनी की वजूहात, नुकसानात और माशरे का खानदानी दुश्मनी ख़त्म करवाने में किरदार पर मुकम्मल रोशनी डाली गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम भाइयों को, दोस्तों को, बहनों को सादत अली खान का सलाम। आज जो टॉपिक लेके मैं आप भाइयों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ वो बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, और वो टॉपिक है ख़ानदानी दुश्मनी। कि ख़ानदानी दुश्मनियाँ पाकिस्तान में क्यों होती हैं, और इन ख़ानदानी दुश्मनियों की वजह से जो लाखों लोग हैं वो मौत के मुंह में चले जाते हैं। इसी पे बात करने के लिए मैंने अपने दोस्त खुर्रम मीर साहब को दावत दी है। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम भाई। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। खुर्रम भाई, आप मुझे सबसे पहले ये बात बताएं कि जो ख़ानदानी दुश्मनी है वो क्यों होती है? जनाब, ख़ानदानी दुश्मनी का आपको पता ही है कि बड़ों ने कहा है कि जन जर ज़मीन, यानी कि जन औरत पे लड़ाई हुई है, उसी ज़मीन पे लड़ाई हो जाती है, या मालो दौलत पे। और यही होता है कि आम हमारे पे रवाज है कि जब हम बीइंग अ मुस्लिम, हमारे पे फ़र्ज़ है और सब हमें ये मिल गया हुआ है कि जी जनाबे वाला, ये अगर आपके 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, एक बहन है, तो अल्लाह ताला ने मर्द को वैसे ही 2 हिस्से दिए हैं और औरत को 1 दिया, और वो उसको जानना चाहिए। और उस पे ऊपर आपने उसको हिस्सा नहीं देते तो ठीक है, अगर बहन तो शायद किसी तरह खामोश हो जाती है, लेकिन आगे उसका बच्चा है वो आगे दुश्मनी का बायस बन जाता है कि जी मेरा हक इन्होंने खा लिया, इन्होंने खा लिया, उन्होंने खा लिया है, या किसी ने भी खा लिया, तो वो आगे दुश्मनी का बायस के हथियार उठाता है, तो दुश्मनी का बायस बन जाता है ये। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बताई है। और खुर्रम भाई, ये बताएं कि जो ख़ानदानी दुश्मनी है उसके क्या क्या नुकसानात फिर मुस्तकबिल में होते हैं? जनाबे वाला सबको पता ही है ये। अब रिसेंटली एक वाक़या रावलपिंडी में हुआ है कि जनाबे वाला घर में 10 अफराद थे, जिसमें औरतें बच्चे थे, उनको फुल ओपन फायरिंग उन्होंने करके मारा है। अब वो तो करके चले गए, अब वो आगे जो क्या नुकसानात, आफ्टर इफेक्ट्स उनके आ रहे हैं, वो क्या क्या वो भुगतेंगे। और देखें, जो मारने वाला है वो उसको भी गोश्त लगा हुआ है, ठीक है ना। जब वो लगती है ना गोली, किसी को ये इतनी सी सुई ही लगे ना, अपने बच्चे को लगे ना, तो दिल तड़प उठता है। तो आप इस नज़रिए को ज़हन में रखें कि जनाबे वाला दुश्मनी मारना बहुत आसान होता है। वो कहते हैं कि जनाबे वाला लम्हों ने खता की और सदियों ने सज़ा पाई। तो यही वजह है कि आप। और उसके बाद एक रिसेंटली वाक़या मेरे वालिद साहब के सिलसिले में, मैं ये जनरल हॉस्पिटल गया था, तो उनका ऑपरेशन वगैरह एक था, तो वहीं पर रिसेंटली मेरे सामने एमरजेंसी में बंदे 9 को दाखिल हुए हैं। और वो जनाब उस भट्टा चौक में कहीं हुआ है सिलसिला के जनाबे वाला, एक बाइक कहीं गाड़ी खड़ी हुई थी किसी बंदे की, वहाँ से एक बड़े गाड़ी वाला आया बंदा, उसने कहा ये क्यों खड़ी हुई है, वो किसकी है, उसको उन्होंने गनमैन्स उसके साथ थे, उन्होंने उसको मारना शुरू कर दिया है, और जो और आए उनको भी मारा है। बाद में एक उनकी कोई टीम उनकी सुलहकार करके लेने गई है कि जनाब इस तरह आप ज्यादती कर रहे हैं हमारे साथ, तो आप ना करें। तो उन्होंने बजाय कहा जी हाँ जी, उसके बाद उनके पास ओपन फायर कर दिया है, और जनाब वाला किसी के पेट पे लगी, किसी के कहाँ लगी है। मेरे सामने वो हाल, वो जिस तरह उनके थे, मैं कह रहा हूँ खुदा गवाह है कि आप खून के आंसू रोने वाली बात थी। अब उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो उसके साथ क्या हो जाता है, किसी के साथ क्या है, तो उनको पालने वाला कौन है? मेरे भाई। तो मेरे भाई, ये इस चीज़ से परहेज करें आप। और ये दुश्मनी का बाइस, और दुश्मनी बनानी 1 सेकंड होता है, लेकिन भुगतनी जो है ना वो फिर नस्लों को पड़ती है। बिल्कुल खुर्रम मीर साहब, आपने बात बहुत अच्छी की है कि दुश्मनी बनाने में 1 मिनट लगता है, लेकिन भुगतती जो है वो नस्लें हैं। तो अब ये बताएं खुर्रम मीर साहब के जो खानदानी दुश्मनी अगर हो जाए, 2 ग्रुपों में खानदानी दुश्मनी 2 खानदानों में हो गई है, तो इस खानदानी दुश्मनी को किस तरीके से खत्म किया जा सकता है? जनाबे वाला सिंपल है कि पहले तो आप अपना कूल माइंड करें। गुस्सा आपको पता है वैसे ही दीन में हराम है, बिल्कुल इसी वजह से है कि वो वक्ती गुस्सा आया, आपने देखा नहीं। आप अगर ये जरा सोच लेते कि एक स्टेप उठाने से पहले कि अगर ये मैं करूंगा तो आगे क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा, उनके साथ क्या होगा, और अल्लाह को तो जवाब देना है। इधर आपको ना भी कोई पूछे तो आगे तो उसकी अदालत में क्या करेंगे आप, उधर तो सजा मिल जानी आप लोगों को। तो ठीक है मेरे भाई, उसका ख़त्म करने का तरीका ये है कि जनाब ठीक है, एक सान यहाँ कोई हो गया, ठीक है हो गया, एक्सीडेंट भी कहीं हो जाता है तो हो जाता है, तो इसका मतलब नहीं कि आप किसी से लड़ने पड़ जाएं। आप उसको कहेंगे ये कुदरत का, उसको समझ के कि जी एक आनी थी, तकलीफ आनी थी, वो किस वजह से आ गई, ठीक है, आप समझे कि अल्लाह की तरफ से बेहतरी है। अब आगे मजीद उसको ख़राब ना करें। आप उसे कहें कि भाई ये क्या है, एक चंद बुजुर्ग लोगों को, अपने बुजुर्ग लोगों को बिठाएं, उनको कहें, उनसे पूछें, मशवरा करें, आपस में मिल के बाहमी इत्तफाक के साथ एक खुशगवार जो है तरीके के साथ उसको ना कंटिन्यू करें।
क्योंकि देखें मरना सबने है, बिल्कुल। आज मरें या कल मरें, लेकिन एक गलत तरीके से ना मरें, ठीक है ना। एक अच्छी ही चीज़ लोगों को दे के जाएं हम। बिल्कुल। तो खुर्रम मीर साहब ये बताएं कि जो जब ये खानदानी दुश्मनी हो जाती है दो जी, जी। ग्रुप में, तो इसमें जो हमारे मुतलके MP होते जी, हैं, जी। MNA होते हैं, असातिज़ा कराम होते हैं, इनका क्या किरदार होना चाहिए सुलह कराने के जनाब अंदर? बहसीत कम्युनिटी, इनफरादी तौर पे सबका, कम्युनिटी लेवल पे, फिर उसके इलाके के जो इंचार्ज हैं, उनकी पुलिस खाने है, जो भी है, थाने हैं, उनको बजाय इस उनकी ये मतलब जिम्मेदारी है कि जनाबे वाला उनके ऊपर लाएं, उनको बिठाएं, अपने सामने उनका तस्फिया करवाएं और कहें कि भाई ये भी है, ये भी है, उनसे चाहे पढ़त लिखत करवा लें कि आइंदा आपने कोई करेगा नहीं करेगा तो हम उसको डायरेक्ट पकड़ेंगे, ठीक है। और आपने प्यार मोहब्बत से, अब जो जिरगों वर्गों में तो ये होता था, या पंचायत में ये होता है कि भी आपस में रिश्तेदारी करवा देते हैं वो, तो चलें अब अगर आप MP लेवल पे जाते हैं तो वो अपनी जिम्मेदारी पे कि जी आपने लोगों ने ये करना, क्योंकि वो इलाके के पावरफुल बंदे होते हैं। जी, जी। तो उन्होंने जनाब कहना कि जनाब अला आप इस तरह अब नहीं चलना, वो भी नाफिज, आपने अमन ही करना है, सुकून ही करना है। तो किसी भी तरीके से पुलिस लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे, किसी तरीके पे भी हो सकता है। मसला ये है कि आपने हल करवाना है, दुश्मनी खत्म करवानी है, अब वो कोई भी करवा दे। जी खुर्रम भाई, हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं दुश्मनी ख़त्म कराने में, दो भाइयों में, दो ग्रुपों में जो लड़े हों सुलह कराने में? हम बाहैसियत शहरी हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं इस मॉडर्न दौर में? जनाबे वाला आप देखें, अब जैसे आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो हमने एक राह चुनी आपको अपने व्यूज़ देने के लिए कि जनाबे वाला ये आप सोशल मीडिया से हम राब्ते में आपसे राब्ता कर रहे हैं। पहले राब्ता नहीं होता था कि जब अपनी एक बात बता रहे हैं तो लोगों तक नहीं पहुंचती थी। हमारा मैसेज यही है कि आप आपस में इंडिविजुअल लेवल पे हर कोई बंदा जो अगर किसी को गुस्से में आया तो उसको ठंडा करा, भाई सोच, भाई ये देख, इससे ये होगा, ये होगा, उसको सारी चीज़ें बताएं, आगाह करें। तेरे आगे बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, भाई क्या होगा, आगे जवाब नहीं दोगे, तुम पे लोग जो जिम्मेदारी जो समझ रहे हो, तुम अकेले पे नहीं है, तुम मुंसलिक होते सारे अपने खानदान के साथ। बिल्कुल। तो आप एक बंदा भी एक आप एक अपनी उंगली नहीं आप खत्म कर सकते, उसकी भी कितनी अहमियत है। तो एक बंदा ही पूरा एक आउट हो जाए तो कैसे हो सकता है ये? तो हम सोशल मीडिया में आपकी तरफ ये पैगाम लेके आए हैं कि आप हमारा ये आपको अच्छा लगे, दिल को आपको भाए, तो आप जनाब आगे भी रेफर करें, शेयर करें, और हम जो इंडिविजुअल लेवल पे आप इसके ऊपर अमलन भी आएँ कि जनाबे वाला हमने ये ख़त्म करना है, और ये कोशिश लेके दिल में निकलेंगे तो अल्लाह बरकत देने वाला है। काम स्टार्ट आपका काम करना है, बरकत अल्लाह ताला ने देनी होगी। बिल्कुल जी। मेरे दोस्तों, आपने मेरे दोस्त खुर्रम मीर की बात सुनी कि ख़ानदानी दुश्मनी अगर हो जाए तो उसको किस तरीके से ख़त्म कराना है। तो मैं भी बस ये कहना चाहूँगा मेरे भाइयों कि अगर दो ग्रुपों में, दो भाइयों में, दो दोस्तों में अगर दुश्मनी हो जाए, नाराज़गी हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो हमें बाहैसियत मुसलमान चाहिए कि उनके आपस में सुलह करा दें, उनकी आपस में सुलह करा दें। अगर दो ख़ानदान लड़े हुए हैं तो जो बड़े हैं, इलाके के बड़े हैं, MPA, MNA, पंचायती सिस्टम, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनको चाहिए कि पास बिठा के दोनों फरीकों का, दोनों ख़ानदानों का मसला जो है वो हल करवा दें। तो मेरे भाइयों, लाखों लोग इन ख़ानदानी दुश्मनियों की जो है वो भेंट चढ़ जाते हैं और मर जाते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि इसका बिल्कुल ख़ात्मा होना चाहिए ख़ानदानी दुश्मनियों का। और आप भाइयों से भी कहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट्स भी करें। शुक्रिया।